हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया था जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो इसके पहले हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट कर चुका है, यानी यूनिट फर्स्ट जो था यूनिट एंड डायमेंशनल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे आज चैप्टर टू जो हम लोगों का है फोर्स एंड डायमेंशनल। ऑल ब्रांचेज के लिए दोस्तों ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, सभी में सेम क्वेश्चन आता है। बस आप लोग आराम से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो थोड़ा सिलेबस यानी ओल्ड सिलेबस के बारे में, यानी पुराना सिलेबस क्या था इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो था फर्स्ट से सिलेबस में जो था हम लोगों का सिलेबस जो फर्स्ट था, पुराना वाला सिलेबस जो था, जो पुराना सिलेबस था यानी इसमें था स्केलर एंड जो था वेक्टर क्वांटिटी था, एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर था, और दोस्तों एडिशन एंड जो था सब्ट्रैक्शन जो ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड जो था पैरेललोग्राम, लो स्टेटमेंट वनली जो था स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट था। उसके बाद जो था रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड जो था एप्लीकेशन ऑफ ए लो रोलर एंड जो होता है दोस्तों इंक्लाइंड फ्लेक्स एक्स था, ठीक है दोस्तों। ये पुराना सिलेबस था और न्यू सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हम लोग को अभी पढ़ना है 2025 या 26 के सेशन में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशनल। अब आज चैप्टर यानी यूनिट सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड यूनिट जो हम लोगों का है फोर्स एंड मोशन है। इसका न्यू सिलेबस इसका दोस्तों यह, इसमें टोटल 6 पीरियड है, ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट में पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उसका एग्जांपल पढ़ेंगे दोस्तों, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा में जो पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल एंड जो था पैरेललोग्राम, लो स्टेटमेंट वनली स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। फिर तीसरा लेक्चर में जो पढ़ेंगे दोस्तों यानी रेजुलेशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फोर्स है, मोमेंटम है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स जो होता है एप्लीकेशन सच दैट जो होता है रिकॉल ऑफ ग्राम गेन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। उसका जो पचवा है हम लोगों का यानी ज्योमेट्रिकल जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सलरेशन फोर्स ड्यू टू जो होता है ग्रेटिंग एंड जो होता है अट्रैक्शन एंड जो होता है हाइट फ्रॉम इर्थ सरफेस पढ़ेंगे दोस्तों। तभी एक एक करके सबके बारे में पूरा एकदम निचोड़ बताने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो जैसे हम लोग पहले जान लेते हैं कि आप लोग तो क्लास 10th और जो था 12th में आप लोगों ने तो सदिश राशि पढ़ा होगा, ठीक है। यानी सदिश राशि यानी जो होता है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो दोस्तों जो होता है यानी अदिश राशि जो होता है, अदिश राशि यानी जो होता है स्केलर क्वांटिटी, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में मोटा मोटा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो होता है स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी में दोस्तों सिर्फ परिमाण होता है, इसमें जो होता है दिशा नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और इसमें दोस्तों जो होता है परिमाण यानी जो होता है इसमें परिमाण होता है, यानी अदिश राशि जो होता है इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है दोस्त। यानी तो इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। और जो सदिश राशि होता है, सदिश राशि में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो सदिश राशि कहलाते हैं। तो दोस्तों एक एक करके भी पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों का जो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिएगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे। तो जैसा कि आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालेंगे यानी अदिश राशि क्या होता है, यानी अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है यानी अदिश राशियाँ जो होता है, अदिश राशि यानी वह राशियाँ होती हैं। इसमें पहले मोटा मोटा आप लोग को बता दे रहे हैं मोटे मोटे भाषा में कि अदिश राशियाँ वो होता है जिसमें दोस्तों इसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, उसी को दोस्तों हम लोग
जो होता है अदिश राशि कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं, यानी अदिश राशियों का डिफिनेशन जो आप लोग लिखेंगे, यानी जिन भौतिक राशि जो होता है, जिन राशियों को पूर्ण रूप से, यानी जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और इसमें जो होता है दोस्तों डायरेक्शन यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वही अदिश राशियाँ कहलाता है। ठीक है, यानी अदिश राशियाँ क्या होता है, यानी जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, इसमें दोस्तों दिशा और डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वही अदिश राशियाँ कहलाती है। अब इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन टू बी फ्लो एक्सप्रेस्ड और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं अदिश राशियों का। तो जैसे द्रव्यमान हो गया यानी मास हो गया, समय हो गया, टाइम हो गया, दूरी यानी डिस्टेंस हो गया, स्पीड यानी चाल हो गया, लंबाई लेंथ, कार, ऊर्जा, एनर्जी, क्षेत्रफल, एरिया, आयतन, वॉल्यूम, टेम्परेचर यानी तापमान हो गया, हीट और शक्ति यानी पावर एक्सेट्रा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हार्डिंग दोस्तों जैसे कि स्पीड, इसमें दोस्तों स्पीड होती है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि ये वॉल्यूम होता है, ये दोस्तों जैसे कि मास हो गया, यानी द्रव्यमान में मास होता है, और ये टाइम जैसे मूव कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिएगा, सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि होता है यानी वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी में दोस्तों पहले मोटे मोटे भाषा में हम लोग बात कर ले रहे हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है यानी सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं दोस्तों जिनमें डायरेक्शन भी होता है और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी दोनों होता है, उसी को दोस्तों हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग क्लास 10th 8 में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यानी जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, यानी जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दोस्तों परिमाण के साथ साथ दिशा के यानी डायरेक्शन को भी बताना भी आवश्यकता होता है, वही सदिश राशियाँ कहलाती है। यानी सदिश राशियाँ क्या होता है, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन को बताने की आवश्यकता होती है, वही दोस्तों सदिश राशियाँ कहलाती है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं, द क्वांटिटी फॉर विच इट इज एसेंटली ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन along विथ द मैग्नीट्यूड एंड एक्सप्रेस देन कम्प्लीटली आर कॉल्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका कुछ एग्जांपल देख ले रहे हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे होता है, भार यानी वेट हो गया, बल यानी फोर्स हो गया, वेग हो गया, त्वरण यानी एक्सलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, तनाव यानी टेंशन हो गया, और संपीड़न यानी कंप्रेशन एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो इसके डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये कार जो चल रही है, यानी स्पीड से चल रही है, लेकिन से इसमें जो होता है डायरेक्शन की भी हो सकता है, इसमें डायरेक्शन की भी दिखाया गया है कि इस तरफ गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, ये हो गया इस सदिश राशि का। दूसरा एग्जांपल जैसे कि दोस्तों ये तराजू हम लोगों का वेट, इसका वेट यानी सेब का वेट नाप रहे हैं, तो ये तो सेब है, लेकिन से इसकी होता है दिशा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये एरो का निशान, यही दोस्तों होता है सदिश राशियाँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि सदिशों का निरूपण क्या होता है। यानी सदिश जो होते हैं, सदिशों का जो होता है निरूपण, यानी सदिश का जो निरूपण होता है दोस्तों, सदिशों का जो निरूपण होता है, इसमें दोस्तों बाई जो होता है, इसमें वेग होता है जैसे वेलोसिटी। ठीक है, अगला हो गया जैसे त्वरण, अगला जो होता है त्वरण हो जाता है, जैसे बल हो गया यानी फोर्स हो गया। तो दोस्तों इसमें जो होता है इसमें एक टेल पॉइंट होता है, ये जो नीचे यानी ये जो होता है ये हेड पॉइंट होता है, ये जो होता है टेल पॉइंट होता है। ठीक है, और इसकी